सो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे, दैट नेक्स्ट टॉपिक इज अवर पोलैरिटी इन मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जैसे हमें पता है कि मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा बहुत सारे टाइप के होते हैं। सबसे पहले आते हैं एल्केन, एंड उस एल्केन में भी हमारे पास दो टाइप होते हैं। एक आते हैं बिल्कुल नॉन पोलर एल्केन जिनमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होता, एंड दूसरे आते हैं हमारे पास पोलर एल्केन्स जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, उसकी वजह से उनमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो जनरेट हो जाता है, पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है एल्कीन या फिर एल्काइन। तो बेटा ये जो एल्कीन एल्काइन है ना, इनको हम कहाँ कंसिडर करते हैं? इनको हम कंसिडर करते हैं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। ठीक है बच्चे। और लास्ट हमारे पास आते हैं बेंजीन के कंपाउंड्स। बेंजीन कंपाउंड्स या फिर इनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स एक्चुअल में हमारे पास क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक एरोमा होती है। तो उसी के पार्ट में हमारे पास बेंजीन और बेंजीन की सारे फैमिली के जो कंपाउंड्स हैं हम उनको स्टडी करते हैं। सो बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें हमारे पास कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम होता है। कॉन्जुगेटेड का मतलब बेटा क्या होता है कि एक डबल बॉन्ड दूसरे डबल बॉन्ड से जो है लिंक्ड होगा किसी तरह से। ठीक है, तो वो हमारे पास कॉन्जुगेशन आती है कि एक डबल बॉन्ड दूसरे डबल बॉन्ड से हमारे पास लिंक्ड है। तो हर एक टाइप ऑफ सिस्टम के लिए हमने अलग अलग इफेक्ट्स रखे हैं क्योंकि सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। ठीक है बच्चे। तो नॉन पोलर में हमारे पास जो बॉन्ड ब्रेक होगा दैट इज विद होमोलिसिस। उसमें कुछ भी नहीं हो सकता, उसमें कोई स्कोप नहीं है बॉन्ड ब्रेक होने के लिए, तो वहां पर होमोलिसिस होगा। और होमोलिसिस अगर वहां पर होता है तो हमारे पास बनेंगे फ्री रेडिकल। तो बेटा फ्री रेडिकल मेरे पास रिएजेंट में भी बन रहे हैं एंड फ्री रेडिकल मेरे पास यहाँ पर एल्केन में भी बन रहे हैं। पोलर जो बेटा हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं एल्केन, उनमें जो बॉन्ड डिसोसिएट होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पार्ट पॉजिटिव कौन सा पार्ट नेगेटिव आएगा? तो वो पता करने के लिए हमारे पास आता है आई इफेक्ट, जो अब हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट हमें क्या बताता है कि किस पार्ट पे, पूरे मॉलिक्यूल के किस पार्ट पे पॉजिटिव साइन होगा और किस पार्ट पे नेगेटिव साइन होगा जब हम उस बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो अब पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट हो रहा है तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज ही बनेगी। नेक्स्ट वी हैव एल्कीन्स एल्काइंस जिनमें डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, पाई सिस्टम होता है। और हमने एक चीज पढ़ी है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है कंपैरेटिव टू सिग्मा बॉन्ड। तो बेटा जो ये हमारे पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाई सिस्टम है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट इफेक्ट लगता है जिसको कहते हैं ई इफेक्ट। और लास्ट हमारे पास है बेंजीन सिस्टम जिसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं। तो उसमें ई इफेक्ट तो नहीं लग सकता क्योंकि नॉर्मल डबल बॉन्ड नहीं है। नॉर्मल डबल बॉन्ड में एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या दो डबल बॉन्ड बहुत डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, या एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है। कॉन्जुगेटेड में क्या है कि एक डबल बॉन्ड दूसरे डबल बॉन्ड के इतने पास है कि वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास ई इफेक्ट नहीं लग करके यहाँ लगेगा आर इफेक्ट, जिसको हम रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं या फिर जिसको हम रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये तो हमें पता लग गया कि ये कहाँ पर जनरेट होगा। ये जनरेट होगा पोलर एल्केन्स में। एल्केन या फिर हम बोल सकते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर, पोलर एल्केन या सैचुरेटेड पोलर कंपाउंड्स के अंदर। सेकेंड पॉइंट, अब यहाँ पे पोलैरिटी किसके अंदर जनरेट हो रही है? पोलैरिटी इन, दिस इज पोलैरिटी इन सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पर बेटा जो पोलैरिटी जनरेट होगी वो सिग्मा बॉन्ड में जनरेट होगी। अब सिग्मा बॉन्ड वीक नहीं होगा,
तो सिग्मा बॉन्ड को पहले पोलर बनाना पड़ेगा, 2 पोल्स बनाने पड़ेंगे, 2 पोल्स बनाने के बाद ही हम उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज हमारे पास पोलर तब होगी जब उस पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज, इट इज अवर परमानेंट इफेक्ट। तो ये परमानेंट इफेक्ट है। अब कैसे परमानेंट इफेक्ट है ये चीज हम लोग देखते हैं। तो सपोज ये मेरे पास कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पे लग गया Cl। अब बेटा ये जो Cl है, दिस Cl इज अवर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो Cl क्या करेगा, अपनी तरफ इस चेन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले वो इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे ही Cl ने इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचे, इस Cl पे आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बन हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है इस कार्बन के पास। तो ये कार्बन क्या करेगा, बदले में अपने पास वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। किस तरह से खींचेगा, डबल पार्शियल पॉजिटिव। डबल पार्शियल पॉजिटिव का मतलब होता है बेटा कि यहाँ पर जो ये कार्बन है और ये जो कार्बन है, इस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कम पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि जिस टेंडेंसी से Cl इलेक्ट्रॉन खींच सकता है अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, उस टेंडेंसी से ये कार्बन इलेक्ट्रॉन्स नहीं खींच सकता, उससे कम टेंडेंसी से खींचेगा। बदले में ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पुल करने की कोशिश करेगा, और ये थर्ड कार्बन पे भी हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसका अमाउंट इससे और ज्यादा छोटा होगा। ठीक है बेटा, और फोर्थ कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं पाएगा क्योंकि इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इसके पास नहीं है। तो बच्चे ये हमने नहीं क्रिएट किया, ये मॉलिक्यूल ने क्रिएट किया कि मॉलिक्यूल के अंदर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, तो अपने आप पूरा मॉलिक्यूल पोलर बनता चला गया। ठीक है, अपने आप पूरा मॉलिक्यूल पोलर बनता चला गया। मॉलिक्यूल का एक एंड अब नेगेटिव है और एक एंड अब हमारे पास पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी जनरेट हो गई। तो ये पोलैरिटी बेटा तब तक रहेगी, ये पोलैरिटी तब तक रहेगी जब तक ये Cl हम लोग यहाँ से हटा नहीं देते। ठीक है, तो ये Cl जब तक लगा है, पूरे मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो इतने मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, ये इफेक्ट मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा रहेगा। इसीलिए इसको परमानेंट इफेक्ट कहते हैं। और ये किसी के इन्फ्लुएंस से नहीं हुआ है, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है, उस मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिव की जगह बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी लगा हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि यही लगाओ। हमारे पास एलिमेंट है CH3Li, इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी लगा हो सकता है ना, कोई भी एलिमेंट लगा हो सकता है। तो बेटा अब ये जो एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो हमारे पास यहाँ पर भी आ रहा है। ये एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल है, जानते हो आप इसको क्या कहते हैं, लिथियम। तो लिथियम मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को भगाने की कोशिश करेगा। तो लिथियम अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को भेज देगा। तो लिथियम ने जैसे अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को भेजे, कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, लिथियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है बेटा, उसको भी इंडक्टिव इफेक्ट ही कहेंगे। डिफरेंस तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अभी भी है ना, उसको भी हम इंडक्टिव इफेक्ट ही कहेंगे। ठीक है, तो वो भी इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर बेटा जो इंडक्टिव इफेक्ट था वो Cl की वजह से था, यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो इस CH3 की वजह से है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट आता है, लिथियम की वजह से नहीं है। समझे? यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, इट इज पोलैरिटी इन सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बन और लिथियम में, कार्बन लिथियम में बॉन्ड बन रहा है, कार्बन लिथियम में कार्बन है। ठीक है, तो दो टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास आएगा जब मेन कार्बन के ऊपर, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, जब मेन कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ सकता है और जब मेन कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ सकता है। ठीक है, तो जो मेन कार्बन के ऊपर हमारे पास जब प्लस चार्ज आता है, मेन कार्बन के ऊपर जब हमारे पास बेटा प्लस चार्ज आता है, उस इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं, इसको यहीं पे मैंने एग्जांपल को क्लासिफाई कर दिया, उसको हम लोग बोलते हैं
माइनस आई इफेक्ट, जब कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, ठीक है। मतलब हमारा जो कार्बन है इट इज अटैच टू दैट ग्रुप, जिस ग्रुप में हमारे पास वो ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, दैट ग्रुप बिकम पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन बिकम पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है बच्चे। तो दिस ग्रुप इज अवर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन छीनने वाला ग्रुप। दिस ग्रुप इज अवर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये जो ग्रुप है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास आ जाते हैं, लाइक NO2 आ गया, Cl हम लोगों ने पढ़ा, Br हो गया। उसके अलावा भी हमारे पास जो एग्जाम्पल्स आते हैं इसमें आता है CHO, COOH, हाइड्रोजन भी हमारे पास जो है माइनस आई इफेक्ट में ही आता है, लेकिन उनका इफेक्ट बहुत कम होता है। C6H5 दैट इज बेंजीन। तो मोस्टली सारे कंपाउंड माइनस आई इफेक्ट में आते हैं, ठीक है। अब प्लस आई इफेक्ट हम लोग देखते हैं, प्लस आई इफेक्ट। बेटा प्लस आई इफेक्ट में हमारे पास क्या होगा, दिस कार्बन जिसके साथ कोई ग्रुप लगा हुआ है, दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे कर रहे हैं ना, तो दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इलेक्ट्रॉन पुल करेगा इस ग्रुप से। सो ये ग्रुप क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। So this group is our electron releasing group, ठीक है बच्चे, जिसकी वजह से कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव और ग्रुप पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। यहां पर हमारे पास जो इफेक्ट शो करने वाली चीजें हैं, these are metals। उसके अलावा एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप में सबसे मेजर इफेक्ट हमारे पास आता है CH3 का। किसी के भी पास CH3 लगा हुआ है तो वो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट प्लस इफेक्ट शो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स क्लियर हुए, टाइप ऑफ हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा। इसके अलावा एक और पॉइंट हमारे पास आता है बेटा कि ये जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट है ये डिपेंडिंग अपॉन रिएजेंट नहीं है, क्योंकि ये परमानेंट इफेक्ट है। तो अगर ये परमानेंट इफेक्ट है तो इट डज नॉट रिक्वायर रिएजेंट, इसको रिएजेंट की जरूरत नहीं है, इसको रिएजेंट की जरूरत हमारे पास बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज मैंने कहा यहाँ पर चार्ज आएगा, यहाँ पर भी चार्ज आएगा, यहाँ पर भी चार्ज आएगा, लेकिन अमाउंट कम होता चला जाएगा। तो किस कार्बन तक चार्ज आएगा, कार्बन नंबर 3 तक। ऑल्दो जो अमाउंट होगा दैट विल बी इनसिग्निफिकेंट। सो दिस इज कार्बन नंबर 1, इस पे सबसे ज्यादा असर होगा इस चार्ज का। दिस इज कार्बन नंबर 2, इस पे कम असर होगा, इसीलिए इस कार्बन का बॉन्ड नहीं टूटता। जिसके बीच सबसे ज्यादा डिफरेंस है वो बॉन्ड टूटता है जब मैं इसको तोड़ूंगी तो, ठीक है। दिस इज कार्बन नंबर 3। तो जो बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा वो ये होगा क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पर डिफरेंस कम हो गया, यहाँ पर डिफरेंस और कम हो गया, ठीक है। सो ये हमारे पास इट डज नॉट रिक्वायर रिएजेंट एंड इट ट्रांसमिट इन चेन। कहां तक ट्रांसमिट करता है, अप टू C3, थर्ड कार्बन तक। अगर किसी में प्रेजेंट है तो, अगर नहीं प्रेजेंट है तो वहीं पर खत्म हो गया। इट ट्रांसमिट इन चेन अप टू थर्ड कार्बन तक ट्रांसफर करेगा, उसके बाद ट्रांसफर नहीं करेगा अगर किसी में प्रेजेंट है तो ये बेटा हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट आता है कंप्लीट। इसके अलावा इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे वो भी हम लोग देखेंगे। जरूरी नहीं है यहाँ पर यही चीजें जुड़ी हुई हो, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी जुड़ा हो सकता है, कोई और एलिमेंट जैसे कि सल्फर हो गया, OH हो गया, ठीक है। OH हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में भी लिखा, OH हो गया,
इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रुप्स हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट जिससे हम पोलर कंपाउंड्स में, पोलर सैचुरेटेड कंपाउंड्स में क्या कर रहे हैं, इंडक्शन जनरेट कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एंड उसके ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब हम उसको तोड़े तो हमें पता चले कि ये मॉलिक्यूल फाइनली ब्रेक कैसे होना है। ठीक है, क्या इसका ये CH बॉन्ड नहीं टूट सकता, क्या इसका ये CC बॉन्ड नहीं टूट सकता, इसका ये बॉन्ड ही क्यों टूटेगा, ये C और Cl वाला, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है। तो जब भी रिएजेंट, जब भी हमारे पास इसको तोड़ने की कोशिश होगी, जब भी रिएजेंट इसके पास जाने की कोशिश करेगा, बॉन्ड तोड़ने के लिए, इफेक्ट लगाने के लिए रिएजेंट नहीं चाहिए, लेकिन बॉन्ड तोड़ने के लिए, रिएक्शन कराने के लिए तो रिएजेंट चाहिए। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए जब रिएजेंट इसके पास जाएगा तो सबसे पहले वीक बॉन्ड टूटेगा, जो ऑलरेडी दूर दूर है चीजें। तो यहाँ पर पोलैरिटी की वजह से कार्बन और Cl जो है वो दूर दूर चले जाते हैं। सो इसका नेक्स्ट इफेक्ट वी विल स्टडी, दैट इज अवर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट।